अगर आपको लगता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने केवल अडानी समूह की जड़ें हिलाई है, तो ऐसा नहीं है। इस रिपोर्ट ने कुछ लोगों के दिमागी रूप से अंधे होने की बात भी जग जाहिर कर दी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन का जो आरोप लगाया है, उससे चंद दिनों में ही अडानी की नेटवर्थ से 10 लाख करोड़ रुपए उड़ चुके हैं। और ये रुपये गौतम अडानी के हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि अडानी समूह के शेयर्स में इस देश के लोगों का भी पैसा लगा हुआ है। लेकिन लोगों की चिंता कुछ नामचीन लोगों को जितनी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा दर्द अडानी के साख के गिर जाने की है। और ऐसे कुछ नामचीन लोगों में से एक है पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग। अडानी समूह की सिकुड़ती संपत्ति को देखकर सहवाग को इसमें साजिश नजर आने लगी है। हजारों लोगों की मेहनत की कमाई पर लटक रही तलवार पर जहां जांच की मांग की जानी चाहिए थी, वहां सहवाग को इसमें विदेशी साजिश नजर आ रही है। अडानी को सहवाग ने इंडिया का पर्याय बना दिया और उनकी संपत्ति को भारत की साख। जिन आरोपों पर किसी और सरकार के समय इसे सरकार की ही नाकामी बता दी जाती थी, उन गंभीर आरोपों पर आज लोग खुलकर आरोपी को ही देश बता दे रहे हैं और सवाल के नाम पर ना तो सरकार से कुछ पूछते हैं और ना ही एजेंसियों से। खैर, वीरेंद्र सहवाग ने अडानी समूह की पतली होती जा रही हालत पर ट्वीट के जरिए मरहम लगाने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट किया, गोरों से भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। भारत की बाजारों पर इस तरह का हमला एक सुनियोजित साजिश की तरह लगती है। वे चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमेशा की तरह भारत और मजबूती से निखर कर उभरेगा। तो देखा आपने कि कैसे एक उद्योगपति को देश और उस पर लगे आरोपों को सहवाग ने अंतरराष्ट्रीय साजिश और भारत पर हमला बता दिया। अब सोचना लोगों को है कि क्या एक व्यक्ति ही राष्ट्र है और उसकी लुढ़कती संपत्ति का संरक्षक बन जाना राष्ट्रवाद? और अगर ऐसा ही है तो फिर सवाल उठता है कि अपनी ओर से इस राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए सहवाग ने क्या किया है? क्या उन्होंने भी अपने पैसे अडानी समूह में लगा रखे हैं? क्या वो इस साजिश को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार से ये अपील करेंगे कि वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी पर लगाए गए आरोपों की जांच कर सच सामने लाए? क्या वो इस देश में हजारों लोगों की कमाई जो अडानी समूह में लगी हुई है और जो लोगों को नुकसान हुआ है, उसके लिए इस देश के विपक्ष की तरह जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करेंगे? हाँ तो कब? और नहीं तो फिर ऐसे खोखले ट्वीट का मतलब क्या है? ट्विटर पर जिस भारत पर हमले की बात सहवाग ने की, उस पर कुछ भारतीयों ने ही सहवाग को घेर लिया। अभिषेक नामक एक ट्विटर यूजर ने रिप्लाई किया, गोरों को करारा जवाब दीजिए, अपना सारा पैसा अडानी के शेयर में लगा दो सर, अंग्रेजों शेयर छोड़ो। एक और ट्विटर यूजर आशीष चौधरी ने सहवाग से पूछा, क्यों परेशान हो रहे हो? जाहिर सी बात है कि आरोपों का जवाब तो किसी और को देना चाहिए, डिफेंस किसी और को करना है और कर कोई और क्यों रहा है? तो आकाश मिश्रा नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे अडानी जैसे चोरों से। हिम्मत है तो खरीदो अडानी के शेयर, जितना खरीदोगे उतना बेचेंगे। वहीं वकार हैदर ने सहवाग की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ऐसे क्या देख रहा है, अगला वित्त मंत्री मैं हूं। कोई डाका डाले तो उसे डकैत मत कहना, दूसरों की साजिश है, हमको तो अपने यहाँ डाका पड़ता है तो अच्छा लगता है। तो देखा आपने कि भारत के लोगों ने कैसे कुछ मानसिक रूप से अंधे हो चुके लोगों को समझा दिया कि देश का कोई एक व्यक्ति पूरा देश या उसके कानून से ऊपर नहीं हो सकता और ना ही उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना राष्ट्रवाद। तो इस पूरे मसले पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर ले।